प्रॉब्लम ये है कि इसको याद कैसे करें, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में बैठते हैं वहां कंफ्यूजन मार देता है और हो जाता है मोए मोए, ठीक है ना। तो मोए मोए ना हो इसके लिए आप देखिए कैसे याद करते हैं इसको। तो दाब बढ़ाने या घटाने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी चीज का दाब बढ़े या घटे ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं, मतलब नो इफेक्ट, ठीक ना। जस का तस रहेगा, नहीं जैसा का तैसा रहेगा ध्वनि की चाल, ठीक है। कंफ्यूजन यही है। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, मतलब हवा में नमी होना, नमी जैसे अभी ठंडी के दिन है, ठंडी में हवा में नमी है, ठीक है ना। ताप यानी टेम्परेचर, आर्द्रता आर्द्रता सॉरी प्रत्यास्था मतलब इलास्टिसिटी, ठीक है। किसी रबर को अगर टर्न रहता है इलास्टिक है वो, तो इलास्टिक है तो इलास्टिसिटी उसकी अधिक है या कम है, ठीक है। तो प्रत्यास्था, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ध्वनि की चाल के, यानी स्पीड ऑफ साउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती का मतलब क्या होता है कि जब ये चीज बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगा, यानी आर्द्रता बढ़े, ताप बढ़े या प्रत्यास्था बढ़े, कोई भी बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा। आर्द्रता, ताप या प्रत्यास्था अगर जो बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगा, ध्वनि भी भन भन करके भागेगा, ठीक है ना। देखिए कंफ्यूजन ये भी होता है। अब इसके लिए एक ट्रिक है, यहाँ पर पहले याद कर लेते हैं। ठंडे के दिनों में हम लोग आग जलाते हैं तापने के लिए, हाथ पैर सेकने के लिए, चारों बगल से घेर लेते हैं और तापते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी को हम बुला रहे हैं, आग लहरा हुआ है, मतलब आ ताप, आग लहरा हुआ आ और ताप। तो देखिए एक ट्रिक बन गया, आ ताप, आ से हो गया आर्द्रता, ताप में दोनों आ रहा है, ता से हो गया ताप, अब पा, ताप में जो पा आ रहा है ना वो हो गया प्रत्यास्था, ठीक है ना। आ ता पा, ठीक है ना, आग ताप, आ ताप, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि आज के बाद ये चीज कभी भी कंफ्यूजन नहीं करेगा, ठीक है ना। अब देखिए घनत्व यानी डेंसिटी, तो जिस वायु की आर्द्रता अधिक होती है, जिस वायु में आर्द्रता अधिक होती है यानी ह्यूमिडिटी यानी नमी अधिक होती है, उसकी घनत्व कम होती है। आर्द्रता बढ़ेगा ना तो घनत्व कमेगा। शुष्क वायु जैसे गर्मी के दिनों वाला जो हवा होता है ना, उसका घनत्व अधिक है क्योंकि उसमें आर्द्रता नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, यानी वाटर वेपर नहीं है, पर ठीक है ना, सूखा हुआ हवा है। तो इसीलिए आर्द्रता अधिक होने से घनत्व कमता है। तो बताइए कि जब आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा, तो घनत्व घटेगा तब तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट अपोजिट है। अपोजिट है मतलब बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा, तो घनत्व घटना चाहिए तब तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा। अगर जो घनत्व ही बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल घटेगा, ठीक है ना। आर्द्रता बढ़े, तापमान बढ़े या प्रत्यास्था बढ़े तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा। ट्रिक क्या है, आ ताप, आ से हो गया ताप, अपा से प्रत्यास्था, ठीक है ना। और उसके बाद घनत्व अगर जो बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल घटेगा, यानी घनत्व घटेगा, डेंसिटी घटेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा, ठीक है। यानी ह्यूमिडिटी बढ़े तो डेंसिटी कमे, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो डेंसिटी कमेगा। अब उम्मीद करता हूं आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और मोए मोए भी नहीं होगा, ठीक है ना।